खबर जयपुर से है, जहां पर पृथ्वीराज नगर में जेडी की कार्रवाई का आज तीसरा दिन है। यहां 1800 मीटर एरिया में जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम 200 से ज्यादा घर, दुकान, स्कूल और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने में जुटी है। इस दौरान हीरापद, बिट्टू बाईपास और न्यू संगानी रोड से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। दरअसल 100 फीट सेक्टर रोड की जद में आ रहे 250 से ज्यादा मकान और दुकान मालिकों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस दिए गए थे, जिसके बाद जेडी की समझाइश के चलते करीब 25% निर्माण हटा दिए गए। वहीं कई निर्माणों को हटाने पर अदालती स्थगन आदेश लाया गया था। ऐसे में सड़क चौड़ा करने की नाम में बाधक बन रहे निर्माणों पर कार्रवाई भी की जा रही है। जिन पर कोर्ट स्टे नहीं है और जिन्होंने निर्माण नहीं हटाया, उन पर लगातार ये कार्रवाई चल रही है। और हमारे साथ में यादवेंद्र शर्मा जयपुर से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं जहां पर लगातार कार्रवाई जारी है। यादवेंद्र, क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल चल रही है जयपुर में पृथ्वीराज नगर में पीआरएन के अंदर? देखिए दीपक, जो कार्रवाई चल रही है उसको आप तस्वीरों में देखिए। यहाँ पर लोगों ने बड़े बड़े मकान और इमारतें जो थी इस 100 फीट के दायरे में बना रखी थी। वंदे मातरम रोड से करीब 1400 मीटर तक के दायरे को जेडीए ने जो है पूरी तरीके से साफ कर दिया। दोनों तरफ जो मकान और दुकान बने हुए थे, उन सभी मकान, दुकान, गोदाम, फार्म हाउस सभी को तोड़ दिया है। अब देखिए जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे न्यू सांगानेर रोड, हीरापद तक ये जेडीए का जो दस्ता जो है, बुलडोजर जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर अतिक्रमण की जो संख्या जो है और जो इमारतें जो है वो कभी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। लोगों ने बड़े मकान यहाँ पर बना रखे थे और देखिए ये मकान अभी के नहीं है, ये मकान करीब 15 से 20 साल से जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, उनके ये मकान है। हालांकि जेडीए ने जब अपने लेआउट प्लान में चेंज किया, उसके बाद इस सड़क को बड़ा किया गया, चौड़ा किया गया और उसके बाद 100 फीट का दायरा जो है, 100 फीट सेक्टर रोड जो है यहाँ बनाई गई। और देखिए उसके बाद जब 100 फीट के इस सेक्टर रोड के जद में जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, उसको किस तरीके से भर भरा करके इन मकानों को जो है तोड़ा जा रहा है। और लेकिन देखिए यहाँ पर दूसरा अगर दूसरे पहलू पर नजर डाली जाए तो यहाँ पर अपनी मेहनत का कमाई के बूते पर यहाँ पर आम लोगों ने एक बड़ी कीमत चुका करके यहाँ पर अपने आशियाने जो है यहाँ पर खड़े किए थे। और आज उन्हीं लोगों के सामने अपने ये आशियाने जब टूटते हुए नजर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे दर्द तो होता ही है। और हालांकि तकलीफ हम समझते हैं लोगों की, लेकिन चूंकि नियम कायदे ऐसे हैं और जयपुर विकास प्राधिकरण की जो लेआउट जो प्लान था उसमें 100 फीट सेक्टर रोड बना दी गई और उसके बाद इन आशियानों को तोड़ना मजबूरी यहाँ पर जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए हो गया। और आज देखिए किस तरीके से यादवेंद्र पर एक पूरे मकान को ढा दिया गया है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? तो यादवेंद्र, एक मेरा सवाल आपसे यह है कि ये निर्माण मान लीजिए कि कुछ वक्त पहले के होंगे, कुछ 15 साल पुराने होंगे, कुछ 10 साल पुराने होंगे, लेकिन बहुत से निर्माण इन 251 निर्माणों के भीतर ऐसे भी होंगे जो नए बनाए गए होंगे। तो ऐसे में जिम्मेदारी इतनी भारी भरकम, ये जो पुलिस के महकमे से डेपुटेशन करवाकर जेडीए में लगने वाले जो प्रवर्तन शाखा के अधिकारी होते हैं, जिनमें आरपीएस अधिकारी भी होते हैं, जिनमें सीआई भी होते हैं, जिनमें और भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं, इनको भी अलग अलग जिम्मा दिया जाता है। जब अवैध निर्माण ऐसे होते हैं तो क्यों ना उन पर लगाम लगाई जाती है? ऐसी जिम्मेदारी इन प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों पर भी बनती है, इन खाकी वर्दीधारियों पर भी बनती है। तो क्या वो कुछ कह रहे हैं कि हाँ हमारी जिम्मेदारी भी होगी, या फिर ऐसे जो जिम्मेदार जिनके कार्यकाल में ये निर्माण हुए, क्या उन पर भी कोई गाज गिरेगी? निश्चित तौर पे देखिए जिम्मेदारी जिन कारिंदों की बनती है, इस महकमे से जुड़े तमाम उन प्रवर्तन अधिकारियों की बनती है। क्योंकि देखिए ये तो बहुत पुराने निर्माण हैं, ये बहुत पुराने निर्माण हैं दीपक, और ये करीब मेरे हिसाब से 20 साल पुराने ये पूरे निर्माण थे जो यहाँ पर लोगों ने बना रखे थे। लेकिन हमने देखा जब कार्रवाई जहाँ से शुरू हुई थी वंदे मातरम रोड से, और उसके बाद जब ये 100 फीट रोड जब 2012 के अंदर तय कर दी गई थी सेक्टर रोड, उस दौरान ये निर्माण कार्य हो गए। ये निर्माण कार्य निश्चित तौर पे प्रशासन के जो आला अधिकारी होते हैं, जो प्रवर्तन अधिकारी जो होते हैं, उनकी मिली भगत से, उनकी शय के बूते पर ही ये निर्माण जो है किए जाते हैं। और आज देखिए उसका खामियाजा क्या है। यहाँ पर कड़ी मशक्कत जो है यहाँ पर जयपुर विकास प्राधिकरण को उठानी पड़ रही है। तो निश्चित तौर पे जिम्मेदारी बनती है तो उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम कसनी चाहिए। अब हम समझते हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और इस सेक्टर रोड से जो अतिक्रमण दोनों तरफ से हटाए जा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाला जो वक्त होगा उसमें जितनी भी जो सेक्टर रोड जो पृथ्वीराज नगर में बननी है और इसके अलावा जो निर्माण अवैध निर्माण होना है, तो उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम कसेगी। और बेहद जरूरी भी है क्योंकि ऐसे प्रवर्तन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना जो कि अपने मिलीभगत से, साठगांठ से या रुपयों के लेन देन करके इस तरह के अवैध निर्माणों को यहाँ पर बनाने में जो है अपनी भूमिका अदा करते हैं और उनको तरजीह देते हैं ऐसे भूमाफियाओं को। अब
अब ये इतनी बड़ी जो इमारत जो खड़ी हुई है, ये हालांकि करीब 20 साल पुरानी इमारत है, जैसा कि मैं समझता हूँ। और हम लंबा अरसा हो गया हमको भी यहाँ पर पत्रकारिता करते हुए, और इस पत्रकारिता के फेर में हमने देखा कि ये जो निर्माण जो थे, क्योंकि पृथ्वीराज नगर एक बहुत बड़ा विवादास्पद मामला था कुछ सालों तक, लेकिन जब से इसको हरी झंडी मिली यहाँ पर जयपुर विकास प्राधिकरण से, सरकार की ओर से अप्रूवल होना शुरू हुआ, और उसके बाद यहाँ पर तमाम तरह की सेक्टर रोड्स बना दी गई थी जो न्यू सोंगाना रोड से पृथ्वीराज नगर की तरफ एंटर होती है। और उस जद में जो है तमाम कॉलोनियाँ जो है एक से इंटरलॉक होती है और कनेक्टिविटी होती है उनकी, और उसके बाद राह जो होती है, आवागमन जो होता है सुगम होता है। और उसके बाद इस तरह की चीज़ें देखने को मिली, और इस तरह के निर्माण जो थे वो अवैध माने गए, और उसके बाद उनको ढाने का काम शुरू किया गया। 100 फीट सेक्टर रोड का लगभग ये मान लीजिए आप करीब 1600 मीटर का दायरा तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, और करीब 200, 250, 300 मीटर का एक दायरा और बचा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। ये दायरा भी अब क्लियर कर लिया जाएगा, क्योंकि देखिए आप अभी देखिए तस्वीर, मेरे सहयोगी कैमरे के पीछे विश्राम वो तस्वीरें दिखाएंगे, रोड देखिए कितनी चौड़ी नजर आ रही है। ये सेक्टर रोड होगी, और आप वो तस्वीर भी देखिएगा कुछ दिनों बाद, जब मैं आपको बताऊंगा कि जब यहाँ पर डामर बिछाया जाएगा, 2 करोड़ की लागत से यहाँ पर डामरीकरण होना है, यहाँ पर सेक्टर रोड का निर्माण होना है। हालांकि कुछ इक्का दुक्का आपको मकान नजर आ रहे होंगे बीच के अंदर, जिन पर लोगों ने जो है 2015 से 2017-18 से स्टे ले रखा है। तो हालांकि हो सकता है कि आने वाले कुछ 10 से 15 दिनों में शायद स्टे ब्रेक हो जाए, और उसके बाद उन मकानों को भी ढाया जाए, उनको भी ध्वस्त किया जाए, और उसके बाद एक बड़ी लंबी चौड़ी रोड जो आपको नजर आएगी तस्वीरों में अभी जो दिख रही है, ये डामरीकरण वाली रोड बनेगी। यादवेंद्र, एक जानकारी और मैं आपसे समझना चाहूंगा, यादवेंद्र एक जानकारी और मैं आपसे जानना चाहूंगा, तफसील से समझना भी चाहूंगा कि आखिर कब जेडीए ने माना या जेडीए को लगा कि ये जो रोड है वो 100 फीट चौड़ी सेक्टर रोड होनी चाहिए, कब जेडीए को लगा, और उसके बाद से जेडीए आखिर इतने साल तक आखिर चुप क्यों बैठा रहा? इस दौरान जो निर्माण हो रहे थे उनको क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि 2012 का जिक्र आपने किया, मैंने जहां तक सुना, मुझे जहां तक याद है आपने 2012 का जिक्र किया, तो उस बात को होते होते भी 12 साल बीत चुके हैं। तो क्या 12 साल में जेडीए के अधिकारियों को कोई समझ नहीं आ रही थी बात कि आखिर इन अवैध निर्माणों को कैसे 12 साल के भीतर जो हुए हैं उनको किस तरीके से रोका जाए? दीपक देखिए, 2012 के अंदर ये रोड प्रस्तावित हो गई थी, लेकिन उससे पहले तक रोड करीब 60 फीट थी। 40 फीट के दायरे में इस रोड का निर्माण किया जाना था, लेकिन लेआउट में प्लान चेंज हुआ। उसके बाद ये तय किया गया कि यहाँ पर 2012 में तय किया गया कि ये 60 फीट से बढ़ा करके इस रोड को 100 फीट किया जाएगा। और देखिए करीब दशक बीत चुका है, और 12 साल लग गए वो निर्णय लेने में। यहाँ पर जाहिर है कि एक वोट बैंक, मजबूत वोट बैंक को बनाए रखने के लिए, और उस मजबूत वोट बैंक के पीछे यहाँ पर लगातार हो सकता है कि इस प्लान को चेंज करने में लोग जो है जेडीए के आधिकारिक निर्णय नहीं ले पाए। हालांकि देखिए हम लोग इसको 3 दिन से लगातार कवर कर रहे हैं। स्टार्टिंग का जो फेज है, जो ये हीरापत वाला फेज आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए आइए आप, वो तस्वीरें दिखाता हूँ। ये वंदे मातरम रोड से आता है, और ये रोड जो है उसके बाद सीधा हीरापत की तरफ जाता है। और ये देखिए आप, ये रोड जो है हीरापत की तरफ जाता है। ये रोड देखिए, ये हीरापत निकलेगा रोड, और ये सबसे पुराने मकान थे यहाँ पर, ये सबसे पुराने मकान थे, ये इनका पहले निर्माण हो चुका था। और उसके बाद जब अंदर, हालांकि अतिक्रमण इतना नहीं था, करीब 500 मीटर तक का, 600 मीटर तक का कॉलोनियाँ सबसे पहले बच चुकी थी। यहाँ पर सोसाइटी पट्टे के आधार पर कॉलोनियों का निर्माण जो है यहाँ पर हो गया था, पट्टे बांट दिए गए थे जब पृथ्वीराज नगर का एक विवादास्पद मामला चल रहा था। लेकिन उसके बाद जब चीज़ें बदली तो उसके बाद सेक्टर रोड बना दी गई, यहाँ पर प्रस्तावित की गई, और उसके बाद देखिए वहाँ निर्माण नहीं हुए यहाँ से, यानी 500-600 मीटर के दायरे को अगर देखा जाए तो वहाँ पर अतिक्रमण इतने नहीं थे। यानी ये मालूम था कि यहाँ पर 100 फीट रोड बननी है। और देखिए उसके बाद ये सबसे पुराने मकान थे, और देखिए वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर आपने देखा बाउंड्री वॉल हो रखी थी, यानी लोगों को पता था कि कभी ना कभी एक दिन ऐसा आएगा जब इस सेक्टर रोड को बनाने के लिए जेडीए अपना बुलडोजर चलाएगा, और इस तरीके से आशियाने जो है ढहाए जाएंगे। ये बहुत, आप इस रोड की लंबाई चौड़ाई देखिए आप, ये महज 30 से 40 फीट की रोड थी आज से एक दिन पहले तक। 30 फीट की रोड थी, 30 से 40 फीट की रोड थी। लेकिन उसके बाद अब जब ये दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण टूटे, और देखिए रोड लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि ये रास्ता आगे निकलेगा,
जब आगे निकलेगा तो आप वो तस्वीर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया तस्वीर देखने को मिलेगी। और रास्ते इतने सुगम होंगे क्योंकि जाम की स्थितियां लगातार दीपक देखने को मिलती है। हम न्यू सांगन रोड पे देखते हैं, जब ये सेक्टर रोड बन जाएगी और उसके बाद कई और सेक्टर रोड हैं। हम मांगेवास की भी एक आगे रोड है, स्वर्णपथ की भी एक रोड आती है, जीटी रोड की भी एक रोड आती है, सुमेर नगर की भी एक सेक्टर रोड आती है। सभी सेक्टर रोडों को, जो हमें जानकारी मिली, सभी सेक्टर रोडों को बनाया जाएगा और उसके बाद उन सेक्टर रोड को बनाने के बाद जो जाम की समस्या न्यू सांगन रोड पे होती थी वो समस्याएं खत्म होंगी। यहाँ पर एहतियात के तौर पे देखिए पूरा पुलिस का जाब्ता, जेडीए का जाब्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और यादेंद्र, कोई विरोध जैसी स्थिति फिलहाल लग रहा है? देखिए यादेंद्र, कोई विरोध जैसी स्थिति फिलहाल, क्योंकि जिनके आशय टूट रहे हैं, जिनके विकास के लिए ठीक है, शहर का विकास हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के घरों का विनाश भी यहां पर हो रहा है, तो ऐसे में उनकी आंखों से आंसू तो निकल रहे होंगे। तो ऐसे में विरोध जैसी स्थिति भी है क्या फिलहाल? इक्का दुक्का कुछ लोग हैं। मैंने बताया कि 18 से 19 मकान मालिक हैं, दुकान मालिक हैं, जिन्होंने स्टे ले रखा है। और हो सकता है कि वो 15 दिन में जेडीए उनके साथ समझाइश कर रहा है, और हो सकता है कि आने वाले समय में शायद वो भी अपने इस अतिक्रमण को हटा ले या स्टे ब्रेक हो जाए, तो हो सकता है जेडीए उस पर कार्रवाई करे। कोई विरोध नहीं है। देखिए, विरोध देखने को मिला था, वो भी विरोध ये था कि जेडीए जो कार्रवाई कर रहा है उसमें पीछे के कुछ मकानों को या दुकानों को छोड़ा गया, यानी इनको 1-2 दिन की मोहलत दी गई। लेकिन आज जेडीए ने उस स्कूल को भी नहीं छोड़ा, उसको भी ढहाया। एक स्कूल का विवाद था और वो विरोध आ रहा था। कुछ लोग मुआवजे की बात कर रहे थे, कोई 1-2 परिवार जो हैं, हालांकि देखिए सोसाइटी पट्टे से जब जुड़ा जो पूरा मसला होता है तो उसमें कोई मुआवजे की स्थिति देखने को नहीं मिलती है, ना मुआवजा नहीं बनता है उसमें नियमों के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हालांकि देखिए इस रोड के बन जाने के बाद सुविधा सबसे ज़्यादा यहाँ के आम जन को मिलेगी और यहाँ के बाशिंदों को मिलेगी, और ये सुविधाएं उन्हीं के विकास के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे जैसे जयपुर का विकास होता जा रहा है और डेवलपमेंट होता जा रहा है, उस डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो है इन सेक्टर रोडों को बनाया जाना बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, बन जानी चाहिए थी। हालांकि देर से ही सही, लेकिन आखिरकार वो दिन भी आया है जब सेक्टर रोडों का निर्माण होना है। हम आगे भी 1-2 सेक्टर रोड और बननी है और वो बनेगी। और देखिए उसका भी शायद हो सकता है 26 तारीख से जो है उस सेक्टर को बनाने के लिए यहाँ पर कार्रवाई चलेगी, वहाँ पर पीला पंजा चलेगा, बुलडोजर चलेगा। इसके अलावा एक चीज़ और, अभी जो न्यू सांगन रोड की हम बात कर रहे हैं दीपक, ये देखिए इधर आइए, ये वो तस्वीरें देखिए, ये न्यू सांगन रोड, वो आपको बिल्डिंग नजर आ रही होगी, सेंट इस्लाम स्कूल नजर आ रहा है। ज़्यादा दूर नहीं है, मैं 200-300 मीटर की दूरी का वो न्यू सांगन रोड है। 160 फीट की रोड वहाँ की है ना। आज देखिए, आज व्यापारी वहाँ पर भी अपने प्रतिष्ठानों को बंद रख करके आज विरोध जता रहे हैं, लगातार 160 फीट रोड बनाने की यहाँ पर मांग कर रहे हैं। तो ये रोड जब 160 फीट होगी तो आप देखिए दायरा कितना बढ़ जाएगा। बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर इस पृथ्वीराज नगर में होनी है। ठीक है यादेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे वक्त वक्त पर। और देखिए विकास होगा शहर का, सड़कें चौड़ी होंगी, सेक्टर रोड निकलेगी उस विवादित पीआरएन के अंदर, तो विकास तो होगा, लोगों की राह सुगम होगी। लेकिन इस बीच कुछ लोगों के लिए विनाश जैसी स्थिति भी है, क्योंकि कुछ लोगों ने पाई जोड़कर यहाँ पर घर बनाया था, अपना आशियाना सजाया था, निर्माण किया था। और अब ऐसे में जब खुद की आंखों के सामने ये निर्माण टूट रहा है तो लोगों का गुस्सा होना भी लाजमी हो जाता है। हालांकि भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पर मौजूद है। हुआ है तो जो भी जेडीए के जो अधिकारी है उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, जिसकी कोई समस्या है उनका समाधान बराबर किया जा रहा है, उनसे वार्तालाप की जा रही है और उनका जो विरोध है उसको सुनकर समाधान किया जा रहा है। ऐसा कोई फोर्स यूज़ करने की अभी तक ज़रूरत पड़ी नहीं है। कोई ऐसा कोई भेदभाव वाली बात थोड़ा ही है कि साहब वहाँ कार्रवाई कर दी और इधर कार्रवाई नहीं करी, या वहाँ कार्रवाई नहीं करी, 1-2 मकानों को छोड़। ऐसे छुटपुट आरोप कहीं लगे थे, कहीं बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी या स्ट्रॉन्ग थी तो अलग से कटर मंगाए गए, इसलिए वो जगह बीच में छोड़ दी गई थी। बाकी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई चल रही है और जो भी विरोध कर रहे हैं उनसे शांतिपूर्ण वार्ता की जाकर उनकी समस्या सुनकर समाधान किया जा रहा है। अच्छा साहब, एक बात बताइए मुझे, न्यू सांगन आप पूरा मानसरोवर आपका एरिया आता है, पूरा जाम की स्थिति में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बन जाती है न्यू सांगन रोड पे। ये रोड क्लियर हो जाने के बाद क्या स्थिति रहेगी और आप क्या स्थिति देखते थे पहले? ये रोड क्लियर होने से निश्चित रूप से ट्रैफिक इधर और ज़्यादा बढ़ेगा। न्यू सांगन रोड का जो हीरापत के पास का जो चौराहा है उस पर ट्रैफिक का दबाव निश्चित रूप से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। पर उसका समाधान अभी किया जा रहा है। जो बीच का जो बीआरटीसी का जो कॉरिडोर है उसको एक बार अस्थायी रूप से बंद किया जाकर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे ही ये रोड खुलेगी तो इसके अंडरपास या ओवर ब्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। यानी आप अमूमन देखते होंगे स्थितियां सर जाम की, यहाँ पर देखते होंगे हालात ऐसे तो होंगे, लगातार आपको थाना छोड़ के भागना पड़ता होगा।
ट्रैफिक की यहाँ पे समस्या न्यू सांगानेर रोड पे ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है और वीटी रोड का ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए शाम के टाइम में इसकी काफ़ी समस्या आती है। बैरिकेड लगा के या जाब्ता लगा के इसको क्लियर करवाया जाता है। मानते हैं कि सुगम होगा रास्ता, बिल्कुल आवागमन भी सुगम होगा, जाम की स्थिति भी खत्म होगी। ये जो रोड है, ये रोड बनने से आसपास की जो दूसरी सेक्टर रोड पे जो ट्रैफिक का जो दबाव बन रहा था वीटी रोड पे या महारानी रोड पे, उसका दबाव कम होगा और इस पे जो ट्रैफिक चलने लगेगा तो यातायात सुगम होगा। तो ये सीआई हैं जो मानसूर थाने के, और ये अमूमन ये भागते हैं थाना छोड़ करके, और वो भागना भी क्यों पड़ता है, क्योंकि जाम हो जाता है हर जगह, पूरा जाम लग जाता है सड़क पर। अब आप ये देखिए, जब ये रोड क्लियर हो जाएगी उसके बाद स्थितियाँ क्या होंगी, यातायात सुगम होगा, आवागमन सुगम होगा, दबाव जो था न्यू सांगानेर रोड पर होता था वो दबाव कम होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया यादवेंद्र शर्मा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और पूरी जानकारियां साझा की। मौके की क्या कुछ स्थिति है, क्या सूरत हाल है, वो आपने बताया, तस्वीरें आपने दिखाई किस तरीके से पीला पंजा आज चल रहा है मानसरोवर के सटे पीआरएन में, यानी मानसरोवर एक्सटेंशन भी आप इसे कह सकते हैं, जहां पर हीरापत के सामने वाली जो रोड है उसको सेक्टर रोड को 100 फीट में तब्दील करने के लिए ये पूरी कार्रवाई चल रही है।